ओके, नाउ इट स्टार्टेड आई गेस। यस। ओके, तो जेमिनी की जो है कॉन्टेक्स्ट लेंथ, वो बेसिक मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग वाली थी। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है मेजरली, हमने देखा है कि ओपन एआई का जो मॉडल है वो किस तरह जीपीटी जो है उसकी अगर आपने एपी एक्सेस करनी हो तो आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, और प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी जो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए डॉट कॉम है वहाँ पे जाके एंड यू बेसिकली क्रिएट द एपीआई और आपको सारी वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए कि प्रोज जो है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और क्लाइंट्स का फेवरेट है, ये मैं बता दूं। लेकिन जो जीपीटी है और दूसरे उसके कॉन्स में, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा यार कोई बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स नहीं है उनके, ठीक है। तो बस ये हमने अभी तक डिस्कशन किया। अब हम आ जाते हैं जेमिनी पे। तो ये टोकन काउंट आपको मिल जाता है। टेम्परेचर इज बेसिकली रैंडमनेस इन योर आंसर, इन योर आउटपुट, क्रिएटिविटी इन योर आउटपुट, कि आप उसको किस तरह से लेके आना चाहते हो। टूल्स, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आपको चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपको अभी यहाँ के करके भी दिखा दूंगा। कोड एग्जीक्यूशन, ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग वही है जो अब बेसिकली गूगल चैट जीपीटी के अंदर गूगल सर्च वो है, सर्च ऑप्शन है डीप सीक चैट जीपीटी के अंदर, ये वहाँ पे ग्राउंडिंग उन्होंने नाम दे दिया बस। तो आप ये हो जाता है। एडवांस सेटिंग्स में जाओ, सेफ्टी सेटिंग्स, ये आउटपुट लेंथ कितने टोकन्स आपको चाहिए, टॉप पी की वैल्यू, टॉप के की वैल्यू, तो वो कुछ होती है। तो अभी हम उस पर नहीं जाते, हम थोड़ा सा वापस चलते हैं। यहाँ पे जाओ तो आप ना अगर चीज नोट करो, गेट कोड पे आओ ना, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ हेलो, मैंने हेलो कह दिया फॉर एग्जाम्पल। अब उसने मुझे एक आंसर कर दिया, हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं यहाँ पे आया गेट कोड पे, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है उस प्रॉम्प्ट का मुझे टैब कोड मिल जाएगा, जो कि मैं रन भी कर सकता हूँ लैब में जाके, ठीक है। जेन एस में, ठीक है। सो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोल दिया, गो फ्रॉम गूगल इंपोर्ट जेन है, ये कोड, ये वाला कोड मैं कॉपी करूं और अपनी एपीआई की कॉल कर दूं, ठीक है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बिकॉज देखें, मॉडल भी उन्होंने खुद ही चूज कर दिया। यूजर ने क्या पूछा था, यूजर ने पूछा था हेलो, और उसके बाद मॉडल ने क्या आंसर दिया है, हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। यूजर फर्दर अपनी इंसर्ट इनपुट कर सकता है, हर चीज कर सकता है। जनरेशन के अंदर क्या हुआ है, जनरेशन के अंदर टेम्परेचर कितना था मेरा 1, अगर आप देखें तो यहाँ टेम्परेचर 1 था, ठीक है। टॉप पी टॉप के की वैल्यू भी उन्होंने ऐड कर दी। मैक्स आउटपुट टोकन अभी हम नीचे हमने देखे थे वो 8000 समथिंग थे। मुझे टेक्स्ट प्लेन मिला, माइम टाइप ही होती है, उसमें मुझे मिल गया जो ये उन्होंने अपना जो कर लिया। तो बेसिकली दिस इज हाउ आपको कोड भी मिल जाता है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने यूज कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ के। आप एपीआई डॉक्स पे भी जा सकते हो, जाके इसको फर्दर आप पढ़ सको, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू डू योर थिंग। आपने एपीआई अगर जनरेट करवानी हो तो आप इधर गेट एपीआई पे जाकर तो आप अपनी एपीआई जनरेट करवा सकते हो। अच्छा, आपको एक एपीआई भी काफ़ी है, आप सिंगल एपीआई 10 प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, अनलेस के वो प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन में ना हो। अदरवाइज वो अगर तो बिलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं तो सिंगल एपीआई यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है मैंने जब इसकी पहली बिल्कुल स्टार्ट में 2023 में इसकी एपीआई बनाई थी, तो बहुत पुराना आईपी था। अच्छा, उसके बाद ईपी आप यहाँ से जनरेट कर लेते हो। क्रिएट प्रॉम्प्ट के अंदर जाके आप नॉर्मली अपनी सारी प्रॉम्प्ट्स वगैरह यूज़ करो। इसके अंदर आप वीडियोस, फोल्डर्स, फाइल्स, ऑडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हो, एवरीथिंग वर्क्स, ठीक हो गया। मॉडल्स आप चूज़ कर लो, फ्लैश या प्रो एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग, कोई भी मॉडल आपने चूज़ करना है तो यू कैन चूज़ दैट। आई थिंक सो बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अभी बतानी है वो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले पार्ट में भी जाएगा, वो है सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। तो वो भी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो है स्ट्रीम रियल टाइम, कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्क्रीन शो कर सकते हो, और स्क्रीन शो करने के बाद आप उसको बोल सकते हो मुझे बता इस स्क्रीन पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, अपने मोबाइल का कैमरा, स्क्रीन, कुछ भी शो कर सकते हो, एंड यू कैन बेसिकली टॉक लाइक अ पर्सन, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी इसमें कर सकते हो, स्ट्रीम रियल टाइम के अंदर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोगों ने खुद जाके इसको एक्सप्लोर करना है, देखना है, तो बाद में फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टार्टर एप्स ज़्यादा मुझे काम की नहीं लगी, तो बस ऐसे ही है ये, बाद में देख लेंगे इसको। बस एक और चीज़ है, बस मुझे ज़्यादा काम की नहीं लगी। ट्यूना मॉडल अभी आपके लिए होगा नहीं, ठीक है। कि बेसिकली वाली ये क्या है कि आप आपको स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट अपनी दे दो और डेटा दे दो, और आपका जो ये जेमिनी के गैमा मॉडल्स है ना जो, ठीक है। और जो अगर आपकी एपीआई नहीं है और अगर आपने ओपन सोर्स में रहना तो जेमिनी के गैमा मॉडल भी हैं, 3-4 दिन पहले गैमा 3 भी रिलीज हुआ है, तो आप उनको फाइन ट्यून कर सकते हो ऑन योर स्पेसिफिक डेटा, ठीक हो गया। प्रॉम्प्ट गैलरी में जाओगे तो प्रॉम्प्ट गैलरी के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी, बेसिकली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर।
ऐसे ये है मैथ ट्यूटर है, यूनिट टेस्टिंग लिखने वाला। अब मैथ ट्यूटर मैंने ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने मैथ ट्यूटर ओपन किया तो उसने मैथ ट्यूटर्स किस तरह वर्क करता है, क्या होता है, उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट पूरा दे दिया किस तरह से वर्किंग करती है। सिर्फ प्रॉम्प्ट्स होंगी इसके अंदर, प्रॉम्प्ट गैलरी में, और कुछ भी नहीं होगा। तो यस, आई थिंक सो ओवरव्यू आपको एक अच्छा मिल गया है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। इज फ्रॉम गूगल स्टोर फ्री टू? यस, फ्री टू, एक सर्टेन लेवल तक फ्री टू यूज है, बट आई वुड से कि आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स कितने होंगे? 1500 रिक्वेस्ट पर डे तो नहीं आप करोगे ना। हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो 1500 रिक्वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो पर्सनल यूज आपका बड़ा अच्छा चलता है तो फ्री है, वो चला सकते हो। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन वी क्रिएट थ्रू वन एपीआई की? अनलिमिटेड, जितने मर्जी क्रिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मेरा ख्याल है एक एपीआई आप बना सकते हो, बार बार नहीं आता। इसका स्ट्रीम रियल टाइम का भी बताओ, वो मैंने बता दिया था गैस। गैमा 3 भी है, गैमा 3 यहाँ 3-4 दिन पहले आया है, वो मैंने बताया अभी। दे प्रोवाइड मोर कंट्रोल इन स्टूडियो। एग्जैक्टली, वो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ ना, तो आप सेफ्टी सेटिंग्स इसमें रिमूव करके तो आप इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें भी पूछ सकते हो जो आपको नॉर्मल जेमिनाई की ऐप के अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसके अंदर होती है। इट्स ऑल एक्सप्लोरेशन, ये जितनी आप एक्सप्लोर, इसके अंदर तो 10 ऐसी चीज़ें हैं, मैं 2 साल से अगर यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो अगर इसके अंदर ऐसी 10 चीज़ें हैं जो कि मैं शायद आपको 2 साल वाली चीज़ें बता भी दूँ, बट इट्स ऑल ऑन योर एंड। हो सकता है कोई चीज़ आप इसके अंदर ऐसी जो है वो फाइंड कर लो जो मुझे भी ना बताओ। तो जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। यार जेमिनाई ऑन देयर वेबसाइट इज समथिंग के जो बेसिकली ऐसे ही है कि आप कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा जाके जेमिनाई की वेबसाइट पे पूछो और जेमिनाई उसको आपको गलत आंसर करे तो आप गूगल को ऊपर सू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एपीआई यूज करके खुद एक ऐप चैट बना के तो सब कुछ कर रहे हो, तो वो बोलेगा भाई मुझे क्यों सू कर रहे हो, पंगे तूने लिए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज होती है। आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है, आपको ज्यादा कस्टमाइजेशंस मिलती हैं। मतलब ये इतने मॉडल्स, टोकन, टेम्परेचर, ये इतना कुछ आप जो है वो कस्टमाइज नहीं कर सकते उनकी ऐप के अंदर। आप सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, मैं सिस्टम इंस्ट्रक्शन का आपको बता देता हूँ, चलो यार, ये शायद आप लोगों को पहले पता भी होना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रो नहीं, प्रो है ना, तो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, चलो थिंकिंग वाला ऐड कर लेते हैं फॉर नाउ। हेलो हु आर यू, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, हेलो हु आर यू, रन। थिंकिंग प्रोसेस उसका इंटरनली, उसने थिंकिंग देखा, क्वेश्चन द यूजर इज आस्किंग, वही रीजनिंग वाला काम, तो उसको भी छोड़ देते हैं। क्या बोल रहा है? आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल। क्लियर है, इतना सबको नजर आ रहा है? मैं देख लूं क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? हाउस, उसने बोला जी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल। ठीक है, समझ आ रही थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर क्या कह सकते हो आप, फिजिक्स टीचर हु टीचेस 10th क्लास फॉर एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ अभी इतना लिख दिया। अच्छा, अब मैं आगे जाके फिर लिखता हूँ हु आर यू। डिफरेंस देखें? अ गुड क्वेश्चन। Well, you can call me your physics teacher. Think of me as your guide, your coach. Cool stuff within 10-year grade physics. We're going to explore. In short, I'm your physics teacher ready to help. You see the difference? By just adding one system prompt. मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम क्वेश्चन था, एवरीथिंग वाज सेम। अच्छा, मैं एक और चीज कर लेता हूँ, इससे भी चलो आसान और चीज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ना रिमूव करके लिख देता हूँ केमिस्ट्री। अगेन सेम क्वेश्चन, हु आर यू। और एक अगर एक और चीज आप नोट करो ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ सिस्टम इंस्ट्रक्शन में, जो मुझे इधर लिख रहा हूँ, जो मुझे नीचे आंसर आ रहा है, वो सारा टोकन यहाँ पे काउंट हो रहा है, कितने टोकन यूज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो मैं इसको अगर लिखूं यहाँ पे, अब मॉडल फिर थिंकिंग प्रोसेस में गया, बिकॉज मैंने थिंकिंग वाला मॉडल चूज किया हुआ है। आप सिंपल करोगे तो ये लो, इट इंस्टेंटली चेंज्ड टू केमिस्ट्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन एंड पे करेंगे। तो दिस इज हाउ system instruction, system prompt works. And now we are going to start, you can say, मैं एंड पे जाके ग्रॉक और एक दो एपीआई को और भी बताऊंगा, तो वो मुझे याद करवा देना अगर मैं ना बता पाऊँ। बट यस, दिस इज हाउ सिस्टम इंस्ट्रक्शन वर्क। कि आप एक मॉडल, मैंने मॉडल तो चेंज नहीं किया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको एक रोल असाइन कर दिया।
उसको बता दिया तुम क्या हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज बता दी। मॉडल ट्यून हो गया उस तरह से। और अब अगर आप एक चीज नोट करो तो मैं जब गेट कोड करूंगा ना, तो गेट कोड के अंदर मुझे यू तो मिलेगा ही, पूछना क्या रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो जस्ट लेट मी चेक, ये देखो सिस्टम इंस्ट्रक्शन अब ऐड हो गई है इसके अंदर। यू आर केमिस्ट्री टीचर हु टीचेस 10th क्लास, देख रहे हो ना, तो उससे मुझे डिफरेंस एक आंसर मिल रहा है। तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस थिंग वर्क्स, कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे देते हो। एंथ्रोपिक, यार एंथ्रोपिक भी फ्री एपीआई नहीं देता, अच्छा है, लेकिन एंथ्रोपिक भी बहुत महंगा है। एंथ्रोपिक का 3.7 ही आपने भी देखा भाई, बहुत महंगा है। बस फॉर कोड, हाँ कोड जनरेशन के लिए एंथ्रोपिक बहुत अच्छा है, लेकिन एपीआई उसकी बहुत महंगी है। तो वो देख लेना, सिंपल उसको यूज करना है तो लिया हो तो आपने, ठीक है, बट वैसे देख लो। क्वेश्चन आ रहे हैं पे करते हैं, कुछ चीजें भी रहती हैं तो मुझे वो क्लियर करनी है अभी। बट यस, आप इस तरह से आप एपीआई यूज कर सकते हो, आप अपना गेट कोड वाला काम कर सकते हो। ये सारे कोड की एग्जांपल्स जो है ना, कैसे एपीआई किस कहीं पे लगेगी, क्या होगा, वो हम कल लैंगचेन या फर्दर आगे देखते जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इस इनपुट इंटरफेसेस को देख लो कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। ओके, सो या ये एक चीज आपके पास हो गई। अब ना हम थोड़ा सा वापस डॉक्यूमेंट पे आते हैं और थोड़ा सा फर्दर चलते हैं कि क्या काम चल रहा है। तो आपने वो देख लिया, जेमिनाई देख लिया, ग्रॉक GROQ, उस पे जाओगे तो आपको फ्री एपीआई वहां पे मिल जाती है और आपको ओपन सोर्स मॉडल्स मिल जाते हैं, एंड वो भी एक अच्छा वे है। और मुझे सोचने दो कौन आपको फ्री एपीआई देता है जो अच्छा मॉडल है। हगिंग फेस के ओपन है जो वो है, टोकन एक्सेस टोकन है, वो भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिगिनर्स के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा वो प्रेफर करता नहीं हूँ। डीप सीक भी अपनी एपीआई फ्री नहीं देता आपको, इवन दो वो थोड़ी सस्ती जरूर है पर वो फ्री नहीं है। क्वेन चेक कर सकते हो आप, क्वेन का जो है वो क्वेन चाइनीज है, तो वो जो मैंने कल भी बात की थी क्वेन की, मैंने अगर दिखाया हो आपको, तो क्वेन को ट्राई आप कर सकते हो, मे बी वो आपको देता हो। ग्रॉ के लॉन वाला है, उसको भी देखा जा सकता है। तो देर आर फ्यू मॉडल्स जो के हो सकता है। मिस्ट्रॉल एपीआई भी, हाँ मिस्ट्रॉल की भी अच्छी एपीआई है, लेकिन वो फ्री नहीं है ना, मैं अभी फ्री देखा। ओसीआर फ्री है, ओसीआर फ्री है, बट ओसीआर इज अ डिफरेंट, वो टेक्निक है, वो मॉडल नहीं है। चलो जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डिजाइंड योर इनपुट द प्रॉम्प्ट टू गेट द आउटपुट यू वांट फ्रॉम एन एलएलएम। अभी मैंने आपको बता दिया क्या बेसिकली क्या आंसर लेना चाह रहे हो अपने एलएलएम से, दैट इज योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इट्स क्रिटिकल बिकॉज एलएलएम्स कैन बी सेंसिटिव टू हाउ यू फ्रेज थिंग्स। एलएलएम्स आपको सब पता है, वो एक इतने बड़े डेटा पे ट्रेंड है, और वहीं से वो रिलेशंस को ड्रॉ करके आपको आंसर लिख के दे रहा है। तो जितना टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्लियर आंसर आपका हो, क्वेश्चन आपका होगा, उतना ज्यादा आपको अच्छा आंसर मिलेगा। अच्छा, ये चीज जो है ना, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आपको भी पढ़ाने लगा हूं या जो आपको बताने लगा हूं, ये बहुत हद तक मैं कहूंगा 100% शायद वैलिड थी। जो आपके जर्नल मॉडल आ रहे थे ना, GPT-4 वाले मॉडल, रीजनिंग की बात नहीं मैं कर रहा, उनके ऊपर ये वाली प्रॉम्प्ट, चेन ऑफ थॉट, या जो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ये उनके ऊपर बिल्कुल वैलिड थी। अब मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, बिकॉज वो मॉडल्स अभी खत्म नहीं हुए, तो वो अब बहुत हद तक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें वो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बता दूं कि जो रीजनिंग मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा इन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर कह लो कि 40% तो अप्लाई होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वो काफी हद तक चेन ऑफ थॉट इंटरनली खुद ही कर लेते हैं। अगर आप कभी इनकी जो डीप सीक या ग्रॉक की जो वो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ओपन करो ना, तो इंटरनली एक डायलॉग चल रहा होता है उनका एक दूसरे से ही, तो वो काफी हद तक अंदर इंटरनल चीज हो जाती है, ठीक है। तो यस, मैं ना अब यहाँ पे चलता हूँ, ये आ गया। उससे भी पहले आई वुड से मैं ओपन ही कर लूँ एक वेबसाइट जो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड, लर्न प्रॉम्प्टिंग। हम्म डॉग्स डॉग्स एक्सप्लोर कोर्सेज। और भाई कोर्स नहीं, फ्री वाला बता देते, तेरे पास होता तो था फ्री वाला। हाँ, इन्होंने वेबसाइट बदल ली अपनी, क्या लोग हैं ये, इन्होंने, मैं देखी नहीं तो वेबसाइट ही बदल ली। अच्छा जी, पेड तो नहीं कर दिया।
मुझे कोई और ही ओपन करनी पड़ेगी, रुक जाओ। चलो जी, ये ओपन कर लेते हैं। अच्छी वेबसाइट है ये, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड। रीजनिंग मॉडल्स के ऊपर हम जरा चलो बात करते हैं जरा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कल हमने बात की थी वैसे रीजनिंग पे। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन फॉर, चलो ये पढ़ लेना, ज़्यादा अंग्रेजी जो है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आता हूँ एलएलएम सेटिंग्स पे। एलएलएम सेटिंग, ये हर उन्होंने वीडियोस भी अपनी ऐड की हुई हैं साथ साथ, तो अच्छी चीज़ है, ये आपको यहाँ से बड़ी अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पार्ट में एक चीज़ क्लियर कर दूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप अभी बैठोगे एक वीडियो देखोगे या एक कोर्स करोगे तो आपको आ जाएगी। दीज आर जस्ट ट्रिक्स एंड टिप्स कि आपको एक प्रॉम्प्ट लिखनी कैसे चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी अच्छी प्रॉम्प्ट आपको लिख लिख के ही आएगी। आप अगर एक एक क्वेश्चन आपने लिखा है, उसका एक आंसर आया, आप उस क्वेश्चन को दोबारा से रीफ्रेज करके लिखो, डिफरेंट करके लिखो, टेस्टिंग करोगे, एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। ठीक हो गया। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आपने वीडियो देखी और वो एचटीएमएल की तरह वो आपको सीएसएस एचटीएमएल आ गई, ये वो नहीं है। दीज आर जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बताई जाती हैं कि आपको प्रॉम्प्ट लिखनी कैसे है। बाकी वो लिखना और वो चीज़ करना वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट है, जब भी आप एलएलएम्स के साथ इंटरेक्ट करोगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे मैं अगर चलूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एलएलएम सेटिंग्स के अंदर, टेम्परेचर क्या होता है वो बता रहे हैं। ये एलएलएम की सेटिंग्स जो हमने अभी बात की थी ना, वो तो जेमिनी के प्लेग्राउंड में। टेम्परेचर, टॉप पी, टॉप के, मैक्स लेंथ, टॉप सीक्वेंसीज, ये सारी आप जेमिनी के अंदर देख के आए हो, तो आप ये सारी यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने वहाँ पे एक रफ आइडिया आपको दे दिया था। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आगे चलो जी, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। प्रॉम्प्टिंग एन एलएलएम यू कैन अचीव अ लॉट विद सिंपल प्रॉम्प्ट्स। अब एग्जांपल्स देख लो। द स्काई इज, प्रॉम्प्ट क्या थी, द स्काई इज आउटपुट ब्लू। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत वेग, ये बहुत अनक्लियर प्रॉम्प्ट है। द स्काई इज क्या भाई, ठीक है, वो द स्काई इज कार भी तो हो सकता है वो, ठीक है। अब वो तो मॉडल चूंकि वो अपने रिलेशंस ड्रॉ कर चुका हुआ है, तो नॉर्मली स्काई ब्लू के साथ आता है, तो इसलिए वो लिख रहा है। बट ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है। तो इस वजह से आपको करना क्या होता है बेसिकली, कि इसको इम्प्रोवाइज करना होता है, इंप्रूव करना होता है प्रॉम्प्ट को। द कंप्लीट द सेंटेंस, फॉर एग्जांपल द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे एंड डार्क एट नाइट। ठीक है, इस तरह की आपके पास चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछना है, जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, आप उसको, अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखो, लाइक दिस। ठीक है, कि क्वेश्चन जो भी आपने लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको ना क्वेश्चन आंसर फॉर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसे करो, क्यू, और इंटरनली जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख के, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख के ऐसे। और दिस इज अ वन शॉट, वो भी हमने पीछे जो बात कर रहे थे ना, वो फ्यू शॉट, मल्टी शॉट वाली, तो वो ये वन शॉट वाला काम है। ठीक है, सिंगल शॉट जो आपके पास होती है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपने प्रॉम्प्ट लिखी तो आप उसको उस तरह से दोगे। हाँ, ये है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, जिसमें आप दो तीन क्वेश्चन और उनके आंसर आप खुद ही दे देते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे इस तरह का आंसर चाहिए। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। तो बेसिकली, अच्छा फॉर एग्जांपल आप इधर कर लेते हो, टेल मी 2.2। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं इसकी क्या एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैं मॉडल चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज थिंकिंग कुछ उल्टा कर जाता होता है। मैं ना आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज 2 + 2। आंसर है 4। क्वेश्चन है, व्हाट इज 3 - 9। आंसर है -6। क्वेश्चन है, व्हाट इज 6 × 8। आंसर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इतना किया है, लेट्स सी क्या वो करता है। ठीक है, ये देखो, आई कैन कंटिन्यू दैट पैटर्न, सेम पैटर्न के ऊपर मुझे एक आंसर मिल गया। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा,
ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक आपके पास आ जाती है। आई थिंक सो आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा फ्यू शॉट वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली जो आपके पास काम है प्रॉम्प्टिंग के अंदर ये आपके पास चल रहा होता है, सिंगल शॉट, फ्यू शॉट, ये प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, प्रॉपर इसमें आप प्रॉम्प्ट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वही इंस्ट्रक्शन है, इसका कॉन्टेक्स्ट, आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बता रहे हो, बात प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इस तरह की चीज़ है। इनपुट डेटा हो जाता है, आउटपुट आपके पास ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है, जर्नल टिप्स फॉर डिजाइनिंग प्रॉम्प्ट्स, एक मैं आपको यहाँ पे अगर एक चीज़ दिखाऊं, हाँ, इंस्ट्रक्शन, क्लियर इंस्ट्रक्शन बताओ। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक रहो अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड, जो भी आप स्पेसिफिक पूछना चाह रहे हो। उसके अवॉइड इम्प्रेस, ठीक है, आपके पास इम्प्रूव उसको करो, फॉर्मेट को बीइंग डिटेल्ड, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रोल असाइन करना होता है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखाऊं एक चीज़, तो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है, एग्जांपल्स के अंदर चलता हूँ, तो आप उसको अपना रोल असाइन करते हो, आप उसको उसका टास्क देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास चल रही होती हैं। प्रॉम्प्ट एंड एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स, उसने का आंसर दे दिया। ठीक है, कि ए इज एन एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्ट फॉर्मेट दैट यूज इन क्वेश्चन आंसरिंग। आपको ये पता है क्यों करवाना पड़ बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बड़ी सिंपल रीजन देता हूँ। ये ऑन दिस पेज एक चीज देखो जरा, मैंने कल आपको क्या चीज बताई थी? मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, वो मुझे जरा बताओ। मैंने जब आपको ये बोला था कि जितने भी ये मॉडल्स हैं, द ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ कैन नॉट समराइज टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन और आंसर डू क्यूएनए। ट्रांसफॉर्मर ये नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मर का सिंगल पर्पस है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स, जनरेट न्यू टोकन, कहानी खत्म। अब वो गलत है, वो सही है, वो उसकी सरदर्दी नहीं है। क्लियर है ना इतना तो? अब यहाँ पे देखो जरा, कितने मल्टीपल तरह के यूज केसेस लिखे हुए हैं। समराइज करवाना, एक्सट्रैक्ट करना, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कन्वर्जन, कोड जन, नॉर्मली आप अपनी पूरी लाइफ में इन्हीं चीजों के ऊपर जीपीटी या मॉडल्स को यूज करते हो। ये कोई डिफरेंट होंगी शायद, कोई डिफरेंट एप्लीकेशन एक दो हो, बट जर्नली ये जितनी सामने लिखी हुई है इन्हीं के अंदर से आप कोई ना कोई कर रहे होते हो। तो बेसिकली करवा, ये बेसिक हो, मैं बता क्या रहा हूँ अभी, एक चीज क्या बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन टेक्स्ट समराइजेशन के लिए मॉडल को फाइन ट्यून किया जाता है, तो वो फाइन ट्यूनिंग करवाते वक्त उस, जब समराइज उस डेटा सेट का जो उसको प्रोवाइड किया जाता है उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होगा। सो बेसिकली आप एक तरह से उस फॉर्मेट को क्रैक कर रहे हो, कि अगर आप टेक्स्ट समराइजेशन करवाना चाह रहे हो तो आप टेक्स्ट समराइजेशन जिस तरह से उसको करवाई गई है, उसको सिखाई गई है, आप वो को एक प्रॉम्प्ट, वो एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो। एक्सट्रैक्शन में, क्यूएनए में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, कन्वर्जन में, हर एक चीज में आप एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू द टेक्स्ट समराइजेशन एंड ऑल दैट। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मल्टीपल आपको वो चीजें मिल जाएंगी। कोड जनरेशन है, तो कोड जनरेशन के अंदर कैसे कोड जनरेट करवाना है, ठीक है, मल्टीपल उसकी प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है, तो आपको एक एक चीज वो मिल जाती है। रीजनिंग है, तो वो रीजनिंग कैसे होगी, चेन ऑफ थॉट वाला काम आ जाता है रीजनिंग के अंदर। कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एक आंसर दिया है, तो उसने आंसर क्यों दिया है? 2+2 4 है, वो हमें तो पता है 4 है, लेकिन वो 4 क्यों है? उसने क्यों लिखा है आंसर आउटपुट में 4 है, वो मुझे बताए भी, रीजन भी करे। तो यही रीजनिंग मॉडल्स होते हैं बेसिकली, मैं आपको अगर बताऊं भी तो। ठीक है, तो यस, दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप इस वेबसाइट पे जाके फर्दर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड डॉट ए आई के ऊपर आके, प्रॉम्प्टिंग गाइड डॉट ए आई के ऊपर आके आप इसको फर्दर पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में जीरो शॉट मैंने आपको बता दिया है, फ्यू शॉट भी बता दिया था जो अभी लिख के बताया था। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होती है, वो ये होती है। स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट क्या थी? रॉजर हैज 5 टेनिस बॉल्स, he buys 2 more cans of tennis balls, each can has 3 balls, tennis balls, how many tennis balls does he have now? The answer is 11। ये आपने फ्यू शॉट में चले गए, आप फ्यू शॉट लिख रहे हो। द कैफेटेरिया, आपने एक क्वेश्चन लिखा, आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया, फिर आपने एक और क्वेश्चन लिखा, लेकिन उसका आंसर जो आपके पास आया वो गलत आया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन लिखा, लेकिन आपने वो क्वेश्चन का आंसर 11 कैसे आया, आपने वो बताया कि रॉजर स्टार्टेड विद 5 बॉल्स, 2 cans with 3 balls each in 6 टेनिस बॉल्स, सो 5 + 6 11। तो आपने आंसर, द आंसर इज 11। ये जो आपने ये ब्लू वाली चीज हुई है आपके पास, दिस इज बेसिकली योर रीजनिंग चेन ऑफ थॉट। इंटरनली आपने एक चेन चलाई है थॉट प्रोसेस की, कि ये चीज कैसे आई है मेरे सामने।
तो जब मॉडल भी वो चीज़ करेगा, मॉडल भी इंटरनली पहले वो थॉट प्रोसेस चलाएगा, वो थिंकिंग करेगा कि अच्छा आंसर आएगा तो, लेकिन वो आंसर कैसे आएगा? उसके अंदर आंसर मॉडल एक्यूरेट आंसर देगा आपको। अब जो चेन ऑफ थॉट है पहले हम खुद करते थे। अब मॉडल्स, रीजनिंग मॉडल्स वो खुद इंटरनली अपने चेन ऑफ थॉट करने लग जाते हैं। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है? या डिस्ट ये टॉपिक आर इट्स नॉट सेम, इट्स बिट डिफरेंट, बट टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अभी वो टॉपिक हमारा नहीं है, उसको हम यहाँ वैसे मुझे आप जो है ना वो डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना तो आई आंसर। ग्रॉक, मैं आपको ये रीजनिंग वाला पार्ट अभी बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये चल जाए तो व्हाट इज जनरेटिव एआई, बंद ना हो बस ये। हाँ ये देखो जरा, स्पेलिंग गलत है जो भी थे, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं तो ये देखो इंटरनल थॉट प्रोसेस का चला है, ये ग्रॉक है इलॉन मस्क वाला, यूज आप ये भी कर सकते हो। उसने क्या बोला देखो जरा। ओके सो द यूजर, भाई चल जा, क्या हो गया तुझे? ओके सो द यूजर इज आस्किंग अबाउट जनरेटिव एआई। ये अभी इंटरनल थॉट प्रोसेस चल रहा है, मैंने उसको नहीं बोला, ये उसका इंटरनली वो खुद डिसाइड डिस्कशन कर रहा है, अंदर एजेंट्स अपने साथ लगे हुए हैं। दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक सो आई नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन इट इन अ वे दैट बोथ इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। आई शुड स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट जनरेटिव एआई इज। ठीक है, तो उसने इंटरनली अपने आप को आंसर किया कि इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। ठीक है, बट उसने बोला लेकिन फिर मुझे शायद आल्सो मेंशन सम पॉपुलर एग्जांपल्स, वो भी शायद मुझे एग्जांपल्स भी देनी चाहिए। ठीक है, फिर आई कुड आल्सो एक्सप्लेन हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स एट हाई लेवल। तो ये इंटरनल पूरा प्रोसेस उसका चला। जब उसने पूरा प्रोसेस इंटरनली कर लिया, फिर उसने मुझे एक आंसर दिया। ठीक हो गया? दिस इज बेसिकली द रीजनिंग मॉडल्स एंड हाउ द रीजनिंग मॉडल वर्क्स। Yes, chain pro you have to give examples with the reasons and then question exactly. But आप normally आप वो करते नहीं है because reasoning में खुद काफी हद तक हैंडल चीज हो जाती है। तो यस इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें अप टू डेट भी हो जाती हैं, लेकिन स्टिल आपको पता जरूर होना चाहिए। मिस्ट्राल का शायद अभी रीजनिंग मॉडल नहीं आया, बाकी सारे मेरा ख्याल है रीजनिंग आ चुके हुए हैं। इवन फ्री भी ओपन सोर्स सबके रीजनिंग आ चुके हुए हैं, थिंकिंग प्रोसेस सबका आ गया हुआ है। तो यस, चलो यार, या इट्स ऑल मेरा ख्याल है हमारा जो मेन टॉपिक था सब कुछ हमने वो डिस्कस कर लिया है। स्पेसिफिक कोड का हम कल इंशाल्लाह उस पे जाएंगे। तो अब वी शुड गो फॉर एक तरह से कह लो क्वेश्चन आंसर। यस, मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ता जाता हूँ। मॉडल के अंदर एपीआई होता है ना, मॉडल्स की एपीआई होती है। काइंड ऑफ टू फास्ट, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जो है ना थोड़ा सा फास्ट अगर आपको लग रहा हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन डू रिसर्च बाय योर ओन एज वेल। बट थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ेगा बिकॉज 15 लेक्चर्स हैं, 1 से 1.25 घंटा है। ठीक है, और पूरी जनरेटिव एक डोमेन है। तो इट्स ऑल, यस, ऑल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स, जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी एंड इवन क्या अब एलवीएम्स भी आ गए हैं, लार्ज विजन मॉडल्स भी आ गए हैं, बट वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो यस, क्या क्या समझ आई, क्या क्वेश्चन आया, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं आज, सारा जरा लिखो ताकि पता चले थोड़ा सा। इंटरेक्टिव रखा करो यार। एंड एलएलएम्स और रीजनिंग मॉडल्स हैव देयर ओन एपीआईज, यस दे हैव देयर ओन एपीआईज, यू जस्ट हैव टू फिगर दैट आउट। नहीं, एक मॉडल की एपीआई एक होती है यार, एक गेट है ना, एक घर है, उस घर के अंदर 10 तरह की चीजें हैं। गेट तो एक ही होगा ना उस चीज के थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे। नहीं, गिट इग्नोर नहीं भाई, डॉट वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, एपीआई आपने प्राइवेट रखनी होती है तो वो डॉट पाइथन डॉट env उसके अंदर फिर वो दूसरा आ जाता है। इवन के जेसन फॉर्मेट भी आ जाता है, जेसन के अंदर भी आप लिख लेते हो। ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है बट हाँ देर आर वेज। और अगर आप स्ट्रीमलीट हगिंग फेस पे डिप्लॉय कर रहे हो तो आपके पास सीक्रेट कीज होती हैं। ठीक है, इवन कोलैब पे भी आपके पास सीक्रेट की का ऑप्शन होता है। गिट इग्नोर मिनट आप डालते हो वो तो इग्नोर हो जाएगा, वो फायदा ही नहीं है। यू ट्राइड एवरीथिंग मतलब इज द मोड एपीआई आंसर दैट सेम क्वेश्चन आंसर।
चलो वो देखेंगे जब हम थोड़ा सा उस तरफ आएंगे ना, तो यू कैन आस्क मॉडल्स की तरफ जाके। अच्छा, मैंने दूसरी चीज़ कल भी एक बात की थी कि डिस्कॉर्ड पे जाके आप लोग आपस में डिस्कशन किया करो। पूछा करो, कोई आंसर मिले, कोई चीज़ मिले तो वहाँ पे सेंड कर दी, पोस्ट कर दी। बिकॉज एंड पे जाके मैंने प्रोजेक्ट देना है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए बंदे वाला होना नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, वो 2 या 3 बंदों ने मिलके आपने प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट भी कुछ इस तरह का ही होगा कि जो पता आपको लगे कि हाँ जनरेटिव है का वो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो। तो इस वजह से जो है ना, वो आप अगर अभी से आपस में मुझे आई नो कि आप लोग शायद एक दूसरे को ना जानते हो, बट मैं नहीं कह रहा कि रिश्तेदारी निकाल लो। एक एक फ्रेंडली वे के अंदर डिस्कशन करो, एंड डिस्कॉर्ड पे जाओ, जाके चीज़ें देखो एंड डिस्कशन करो। सो यार, एक अच्छा वे आपका हो जाएगा सबका। प्रॉबेबली कोलैब प्लस वीएस कोड। मैं मेरा पर्सनल वीएस कोड है भाई। यू मे डिसएग्री, बट हम वीएस कोड पे रहेंगे, या कोलैब पे थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो भी मैंने करवाई थी इनसे। कहा प्रॉम्प्ट्स आपकी काफ़ी हो जाएंगी सही उससे। आप लोग ना, आपको मैं प्रोजेक्ट चलो दूंगा बाद में। हगिंग फेस के जो असिस्टेंट्स होते हैं ना, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। हगिंग फेस असिस्टेंट से जाके वहाँ पे आपको अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी हो। मैंने इन लोगों से, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला लोगों से एक्सरसाइज करवाई थी। प्रॉम्प्ट क्लियर हो जाती है आपकी। कर्सर, आई डोंट लाइक कर्सर बहुत ज़्यादा। वाइब कोडर से मुझे थोड़ी सी चिढ़ रहती है। वैसे भी कर्सर यार पेड हो जाता है। कर्सर आईडी, कर्सर क्या है यार, वीएस कोड प्लस एआई कर्सर हो गया। और कुछ भी नहीं है कर्सर। तो फर्क नहीं पड़ता। द प्रोजेक्ट्स फॉर दिस कोर्स इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल वर्क, राइट? नो, दिस द प्रोजेक्ट फॉर दिस कोर्स इज गोइंग टू बी इन अ ग्रुप वर्क। क्या आपको टीम से वर्किंग का भी तो पता चले। सर इनसे हगिंग फेस वाला ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स आपकी ठीक हो गई थी उससे, 3 दिन अगर आपने मेहनत की थी। कैन यू एक्सप्लेन मोर वाइब कोडिंग देन यू थिंकिंग? आई नीड दैट। वाइब कोडिंग के ऊपर, हाँ मैंने बोला तो है, डिस्कॉर्ड पे जाके आप चीज़ें देखें, ग्रुप्स वगैरह करें, हर चीज़ करें। सो यस, इट्स ऑलरेडी इन द ग्रुप चैट। मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। और डिस्कॉर्ड का लिंक वहीं पे है, और वहाँ पे चैनल बन गया हुआ है जेन एआई वाला ना, कोर्स वाला। ELMs and won't deploy it. Streamlit, हाँ Streamlit बेस्ट वे है। वर्सल पे नहीं डिप्लॉय होंगे यार, चैटबॉट्स वर्सल पे डिप्लॉय नहीं होते। उनका बैकएंड होता है ना, तो वर्सल पे डिप्लॉय नहीं होंगे। हाँ, ग्रेडियो हगिंग फेस पे जाएगा, वो हगिंग फेस पे ग्रेडियो और जा सकते। अच्छा जी, कोई किसी ने पूछा था मेरा ओपिनियन ऑन वाइब कोडिंग। यार वाइब कोडिंग के ऊपर मेरा ओपिनियन जो है, इट्स गुड टू यूज एआई फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इट्स गुड। बट देर विल बी अ टाइम, मैंने एक जगह ये पढ़ा भी था कि एक ना फ्यूचर में ना बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स पैदा होंगे जो कि आई वुड से दे डोंट नो एक्चुअली हाउ टू कोड। एआई यूज जरूर कर लेंगे वो, लेकिन दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू कोड। तो उन लोगों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी जिनको एक्चुअली में पता होगा हाउ टू कोड। तो एक तरफ तो ये जरूर कहा जाता है कि एआई के आने से डेवलपर्स की जॉब खतरे में है। मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली में नहीं, एआई के आने से डेवलपर्स की जॉब शायद और ज्यादा, कह लो कि मार्केट डिमांड में आ रही है। उसकी रीजन ये है कि डेवलपर, व्हाट इज डेवलपर? डेवलपर इज नॉट समथिंग कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और आंसर आपको मिल रहा है। कोडर तो वो है ही नहीं फिर। आप वो तो मतलब जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी चैट जीपीटी से जाके अगर कोई लिखवाए और एक छोटा सा कोर्स करे और जाके कोड लिखने लग जाएगा। ठीक है, हाउ टू बिल्ड द एप्ली। मैं अगर उस दिन बैठ के बात कर रहे थे हम गूगल फोटोज और ये गूगल चैट और उबर और इस तरह की एप्लीकेशंस की, कि टेक्निकली कितने बड़े ये मास्टर पीसीज हैं। ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्स इनके आर्किटेक्चर्स और सब कुछ चल रहा होता है। डू यू रियली थिंक इस तरह की एप्लीकेशंस एआई बना पाएगा इवन नेक्स्ट 10 सालों में भी? पर्सनली मैं नहीं कहता, मुझे नहीं लगता। आप डिसएग्री कर सकते हो। छोटी एप्लीकेशंस, एक प्रोटोटाइपिंग्स और एक बड़े अच्छे लेवल पे, छोटे मिड इंजीनियर लेवल तक के शायद काम कर ले अगले 5 साल में, बड़े अच्छे से कर ले। अभी तो खैर इतने अच्छे से नहीं कर पाता, बट अगले 5 साल में लेट से वो बड़े अच्छे से कर लेता है। बट
द टाइम द मोमेंट आपकी ऐप ग्रो करने लग जाए, आप किसी बड़ी कंपनी में चले गए हो जिनका कोई प्रोडक्ट है जो कि हज़ारों, मिलियन, लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, यू आर डूम्ड, जो अब यू आर जस्ट फिनिश्ड, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? तो यू गॉट टू फिगर दिस आउट, अ बैलेंस बिटवीन यूजिंग एआई and actually know how to code. Because if you are saying you are a developer and you are a coder or you are a programmer or whatsoever, आपको कोड करना ही नहीं आता, तो हाउ यू कैन से यू आर अ डेवलपर और कोडर? आई जेन्युइनली एग्री कि हाँ, चैट जीपीटी या जितने भी बड़े बड़े एआई टूल्स और मॉडल्स और कोड, ये जो कोड आईडीज आ रही हैं, ये कर्सर और विंडसर्फ और दूसरी जो आ रही हैं, दे हेल्प, दे एक्चुअली हेल्प, मैं उसमें बिल्कुल इस बात से डिसएग्री नहीं करता। बट आप अगर उसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे सब कुछ करने के लिए, तो अल्टीमेटली ये देखो ना, आप क्या कर रहे हो अभी, आप कितना कोड को, इन आईडीज को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वो भी फिगर आउट कर लेते हैं। आप यूज कर रहे हो यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे मोटा आपने प्रोजेक्ट बना लिया उसके लिए, ये शायद कोई होगा जो इसको प्रोफेशनल में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए यूज कर रहा होगा। बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर ही नहीं रहे। कंपनीज में जब आप जाते हो, जॉब में जाते हो या अपनी प्रोडक्ट्स में जाते हो, स्टार्टअप्स में जाते हो, वहां पे आपने पहले 1-2 साल के अलावा, चलो थोड़ा सा जैसे ग्रो करना है, आपने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, आपने टेक्निकल आर्किटेक्चर्स पे काम करना है। वहां पे एक बंदे ने काम नहीं, प्रोजेक्ट नहीं बनाना, वहां पे 10-10 टीम्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी, ठीक है? आपने याद रखनी है चीज कि आपने प्रोजेक्ट जो है वो, मैं रिसेंटली नासा का एक पेपर पढ़ रहा था कि नासा जो कोड लिखता है, वो नासा की रिक्वायरमेंट्स है कोड लिखने की। वन ऑफ देम रिक्वायरमेंट इज के जो भी कोड आपने लिखना है, जो भी फंक्शन आपने लिखना है, वो 60 लाइन ऑफ कोड से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मैं बड़ी उनकी सिंपल एक बता रहा हूँ, उसके अलावा भी आप नासा का पढ़ सकते हो, नासा कोडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपर्स, वो आप पढ़ सकते हो जाके। एक उनकी रिक्वायरमेंट क्या नासा की कि 60 लाइन ऑफ कोड से बड़ा आपका कोड, एक फंक्शन का कोड नहीं होना चाहिए। जितनी बड़ी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने वो 60 लाइनों के अंदर करनी है। और फिर उसके अंदर वो एक और चीज थी कि आप लूप्स यूज नहीं कर सकते। आप, अच्छा, लूप कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आप लूप यूज नहीं कर सकते। आप रिकर्जन भी अगर यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस टू डू द रिकर्जन। सो आई वाज जस्ट लाइक के, जो बंदा नासा में बैठा है या जो बंदा इस तरह की दूसरी कंपनीज में बैठा है, बड़ी कंपनीज में बैठा है, वो तो एआई को यूज कर ही नहीं सकता, बिकॉज वहां पे ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। हम वो चीज सोचते ही नहीं है, ठीक है? तो नाउ मेरा ख्याल है आपको एक चीज वो पता चल गया होगा कि व्हाट इज वाइब कोडिंग, और किस हद तक ये ठीक है, और किस हद तक जाने के बाद ये एक्चुअली में, वो जो आप बात कर रहे होते हो ना कि इंजीनियर की जॉब खतरे में है, एक्चुअली इंजीनियर्स की जॉब खतरे में नहीं है। द वे न्यू डेवलपर्स आर बीइंग इमर्ज्ड, और आई वुड से क्रिएटेड एंड गोइंग टू द मार्केट, वो जो वे तरीका स्टार्ट हो गया, वो खराब है, वो गलत है, ठीक है? तो ये मेरा ख्याल है पता होना आपको चाहिए। यस। हाउ इट्स गोना, यार इट्स गोना चेंज द इंडस्ट्री, वो तो अब आपको पता चल ही गया है ना। मतलब जो आपने एक टेक्नोलॉजी पहले 10 महीनों में, 1 साल में सीखनी होती थी, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कुछ हफ्तों पे आ गई है। आपको रैपिडली चीज़ों को सीखना है, आपके पास ये आपके पास टाइम नहीं है कि मैं 6 महीने है मेरे पास, तो 6 महीने के तक मैं नई टेक्नोलॉजी सीखूंगा और 6 महीने के बाद मैं आगे दूसरा काम करूंगा। यू डोंट हैव दिस लग्जरी नाउ। आपको अगर नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो आपको हफ्ते में सीखनी है, रैपिड आपको सब कुछ करना है, ठीक है? तो वो आप ये चीज नहीं कर सकते कि मैं 6 महीने तक एक स्किल सीखूंगा या 3 महीने तक एक स्किल सीखूंगा, फिर मैं मार्केट में आऊंगा। 3 महीने बाद वही स्किल आदि आप जो है ना आउटडेटेड हो चुकी होगी। तो एआई ने इंडस्ट्री को तो चेंज किया है, पूरे उसके नॉर्म्स को, उसकी वे ऑफ लर्निंग को, वे ऑफ थिंकिंग को तो चेंज किया है। बहुत हद तक जूनियर लेवल जॉब्स को भी चेंज किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू बेसिकली रिमेन इन द इंडस्ट्री, तो वो चीज आपको करनी पड़ती है। इज इट बैड यार? कोई बैड और स्केरी नहीं होता, आप अपना काम लगन से करो, प्रॉपरली करो, समझ के करो। डिमांड, डिमांड हर जगह डिमांड है। कैन, एग्जैक्टली, यू कैन से डम इंजीनियर्स, ठीक है? हो रहे हैं पैदा। ये जो पूरी मार्केट अभी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है ना, ये जो आप लोग भी कह लो या मैं भी कह लूँ, ये जो हमारी पूरी एक मार्केट में चीज जा रही है, मैं आपको बताऊं, जितने भी जेन जी और जेन अल्फा वाले लोग आ रहे हैं ना, मैं आपको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, विद वर्किंग विद मल्टीपल कंपनीज, टॉकिंग टू मल्टीपल फाउंडर्स। तो मैं ये जो चीज़ मुझे बताई है ना, उन्होंने जो बात की है, स्पेशली जो थोड़े पुराने माइंडसेट के लोग हैं,
हमारी जनरेशन के साथ हमारी जनरेशन बड़ी गंदी एम्प्लॉई है, बहुत अनरिलायबल एम्प्लॉई है। इसकी रीज़न बताऊँ? उसकी रीज़न ये है कि वी ऑफ़न अ, क्या कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ कि हमारी जो जनरेशन के जितने भी एम्प्लॉइज़ निकल रहे हैं ना, ये जो कंपनीज़ में भी काम कर भी रहे हैं, उनको सिर्फ़ सैलरी नहीं चाहिए आपसे। दे डोंट जस्ट बिहाइंड से एक टाइम था हमारे बाबा वगैरह होते थे या वो जो जनरेशन थी हमारे पेरेंट्स वाली, उनके माइंडसेट क्या था? आपने अगर देखा हो तो बहुत सारी जगहों पे अब्यूज़ किया जाता था एम्प्लॉइज़ को। सेठ माइंडसेट के जो बॉस होते थे। बट उनको एक सैलरी मिल रही थी, उन्होंने घर चलाना था, वो सब कुछ बर्दाश्त करते थे। ठीक है? अ, हमारे पेरेंट्स ने उस तरह बहुत सारी उस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, चीज़ें की हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त करते थे। बट हमारी जनरेशन ये चीज़ नहीं करती। हमारी जनरेशन बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको तो अ, they want a good environment, they want a balance and I would say very luxurious life, a workplace environment, respect, सैलरी तो शायद चौथे पाँचवें नंबर पे आती है। ये सारी चीज़ें इन्हें चाहिए, ठीक है? एंड इफ दे वांट ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है आपको गूगल का जो हम कितना गूगल आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, दे दी हैं आपको सारी चीज़ें। पर फिर लेकिन दूसरा काम भी तो करो। लेकिन हम वो काम भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम एआई का सहारा फिर लेते हैं कि चलो यार जो ये काम हो रहा है ना वो आसान तरीके से हो रहा है, तो आसान तरीके से कर लूँ। एक्चुअली में आसानी कुछ नहीं, आप मोस्टली आप में सारे 20s में होंगे। हम सभी 20s में, मैं भी हूँ तो सभी 20s में होंगे, अपनी अर्ली 20s में होंगे। अच्छा जो अर्ली 20s और 20 वाली जो एज है ना, इसमें हम लोग ईज़ी डिसीजंस लेते हैं। बट आई वुड से जितना अपने आप को ग्राइंड कर सकते हो इस एज के अंदर, कर लो। जिस दिन शादी होगी ना, घर से निकल नहीं पाओगे। वैल्यूज़ खत्म हो गई। यहाँ बस खत्म मतलब कहानी खत्म। जितना ग्राइंड कर सकते हो कर लो। ठीक है? अभी कर लो। बाद में यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यस क्लास इज़ एंड मेरा ख़्याल है काफ़ी मैंने जो है भाषण दे दिया है। आधे लोग आप में से बोर हो चुके होंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है अब चलते हैं।